हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योमिट्स। तो आज के वीडियो में मैं आपको महाराष्ट्र के एमबीबीएस के प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ बताऊंगा और उनकी फीस बताऊंगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आया कि सर प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज जो भी है महाराष्ट्र में उन पे भी कट ऑफ वीडियो बनाओ और मोस्ट इंपोर्टेंट उनकी फीस बताओ। तो वो वीडियो आप सबके लिए ही है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस वीडियो में मैं आपको पहले तो ओवरऑल कट ऑफ बताऊंगा। ओवरऑल कट ऑफ मींस कि लास्ट टाइम एमबीबीएस की प्राइवेट कॉलेजेस में कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रही थी, मतलब लास्ट कैंडिडेट को किस कैटेगरी में कॉलेज मिल गया था। ठीक है, कितने मार्क्स या कितने रैंक पे कॉलेज मिल गया था, सबसे पहले तो वो बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको एक एक कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर बताऊंगा। ठीक है, लेकिन इस ओवरऑल कट ऑफ में मैंने एक कॉलेज का कट ऑफ का काउंट नहीं किया है। उसका नाम है वेदांता मेडिकल कॉलेज। ठीक है, पालघर। क्यों? क्योंकि इसका इस कॉलेज का कट ऑफ जो रहता है वो बहुत ही कम रहता है। बाकी एमबीबीएस की जो प्राइवेट कॉलेजेस है उसके कंपेयर में इसका कट ऑफ कम रहता है, क्योंकि इसकी फीस बाकी कॉलेज के कंपेयर में बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, तो इस कॉलेज को अपन लास्ट में अलग से देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो में मैं आगे बढ़ूं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन बटन दबा दो, ताकि आपको सारा महाराष्ट्र का जो भी काउंसलिंग रिलेटेड अपडेट है, इंफॉर्मेशन है, वो मिलता रहे। ठीक है, फिर इस साल का बात करते हैं अगर कि इस साल कट ऑफ बढ़ेगा क्या। हाँ, कट ऑफ हाई रहेगा, मतलब कि मार्क्स हाई रहेगा। मतलब जितने अगर आप देखोगे कैटेगरी वाइज, अगर आप जनरल से हो या ओबीसी से हो, बीजे से हो, एनटीबी से हो, एनटीसी से हो, एनटीडी से हो, इन सारे कैटेगरीज में इस साल पिछले साल के कंपेयर में जितने मार्क्स पे एडमिशन हुआ था उससे 15 से 20 मार्क्स हाई रहेंगे। 15 से 20 मार्क्स हाई रहेंगे। अगर आप एससी कैटेगरी से हो तो इस साल जो कट ऑफ है वो लगभग लगभग 25 से 30 मार्क्स हाई हो सकता है। और अगर आप एसटी कैटेगरी से हो तो जो कट ऑफ रहेगी वो पिछले साल के कंपेयर में 30 से 35 मार्क्स हाई रहेगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं एमबीबीएस की लास्ट टाइम प्राइवेट कॉलेजेस में ओवरऑल कट ऑफ क्या रही थी। अगर आप बात करोगे अनरिजर्व कैटेगरी का या फिर इसी को ओपन बोलते हैं, तो लास्ट टाइम 495 पे प्राइवेट एमबीबीएस लग गया था 87,512 रैंक पे। इस साल 95,000 रैंक तक भी कॉलेज लग सकता है। अब आप बोलोगे सर लास्ट टाइम इतने तक ही लगा था तो इस बार 95,000 तक क्यों लगेगा? क्योंकि इस साल एक गवर्नमेंट कॉलेज खुला है, उसका इफेक्ट तो आएगा ही। महाराष्ट्र में एक गवर्नमेंट कॉलेज खुला है रत्नागिरी में, साथ में 30 गवर्नमेंट कॉलेज इंडिया में खुले हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऑल इंडिया क्वार्टर से जाएंगे, तो स्टेट क्वार्टर वाले बच्चों को ज्यादातर गवर्नमेंट मिलेगा। तो कुछ बच्चों के लिए चांस बनेगा प्राइवेट में भी कट ऑफ कम होने का। तो इस साल 95,000 तक रैंक जा सकती है। ठीक है, आप अपने रैंक से कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपका 95,000 के अंदर है तो आप सेफ है, आपको प्राइवेट एमबीबीएस लग जाएगा। ठीक है, अब कोई कोई स्टूडेंट बोलेगा सर मेरा 1 लाख रैंक तक है तो क्या मैं काउंसलिंग करूं क्या? हाँ, काउंसलिंग आप करो, मे बी मॉप अप स्टे वैकेंसी तक लग जाए। ठीक है, ओबीसी की बात करूं तो लास्ट टाइम 496 मार्क्स पे प्राइवेट एमबीबीएस लग गया था 86,534 रैंक पे। इस साल एक्सपेक्टेड है 95,000 रैंक तक कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, एससी कैटेगरी में बात करें तो लास्ट टाइम 442 मार्क्स पे कॉलेज लग गया था 1,33,760 रैंक पे। इस साल एक्सपेक्टेड है कि 1,36,000 तक अगर आपका रैंक है तो आपको कॉलेज लग जाएगा प्राइवेट एमबीबीएस में एससी कैटेगरी से। अगर आप एसटी कैटेगरी से तो लास्ट टाइम एसटी कैटेगरी में 283 मार्क्स पे कॉलेज लगा था। लास्ट कितनी रैंक थी? 3,52,442। इस साल की अगर बात करें तो इस साल 3,55,000 तक कॉलेज लग सकता है एसटी कैटेगरी में प्राइवेट में एमबीबीएस। उसके बाद बात करें विजेए का, तो विजेए में लास्ट टाइम 479 मार्क्स पे कॉलेज लगा था 1,03,26 रैंक पे। इस साल जो एक्सपेक्टेड रैंक है 1,05,000 तक जा सकता है। ठीक है, कॉलेज लग जाएगा अगर 1,05,000 तक आपका रैंक है। उसके बाद बात करें एनटीबी का, एनटीबी में अगर बात करें तो लास्ट टाइम 433 मार्क्स पे कॉलेज लग गया था 1,42,760 पे रैंक पे। इस साल 1,45,000 तक एक्सपेक्टेड रैंक जाने का चांसेस है, कॉलेज लग जाएगा अगर 1,45,000 तक आपका रैंक है तो लास्ट लास्ट लग जाएगा प्राइवेट एमबीबीएस। उसके बाद बात करते हैं एनटीसी कैटेगरी का। लास्ट टाइम एनटीसी कैटेगरी में 494 मार्क्स पे कॉलेज लगा था। ठीक है, 88,250 रैंक पे। इस साल भी अगर देखेंगे तो 95,000 एक्सपेक्टेड रैंक है, मतलब इतने रैंक तक कॉलेज आपको लग जाएगा प्राइवेट एमबीबीएस महाराष्ट्र में स्टेट कोटा के थ्रू। उसके बाद बात करें एनटीडी का, एनटीडी में लास्ट टाइम 499 मार्क्स पे कॉलेज लग गया था लास्ट कैंडिडेट को 84,978 रैंक पे। इस साल देखें तो इसका भी जो एक्सपेक्टेड रैंक है वो 94,000 तक कट ऑफ इसका जा सकता है।
तो ये मैंने आपको ओवरऑल प्राइवेट में एमबीबीएस कॉलेज में क्या कट ऑफ रहेगी कैटेगरी वाइज वो मैंने आपको पूरा बता दिया। अब अगर आपसे मैं फीस की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट है फीस। प्राइवेट कॉलेज का सबसे इंपॉर्टेंट है फीस स्ट्रक्चर जानना। और इस साल का मैं आपको पूरा फीस बता रहा हूँ, नया अपडेटेड 2023 का। और इस साल लगभग लगभग सारे कॉलेज में जो फीस है बढ़ गया है, ठीक है। सारे कॉलेजेस में फीस बढ़ गया, प्राइवेट एमबीबीएस जो भी महाराष्ट्र के कॉलेज है सारे में लगभग लगभग फीस बढ़ा हुआ है, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं केजे सोमैया मेडिकल कॉलेज, इसका जो लोकेशन है वो मुंबई सिटी है। इसमें जो फीस है वो 11,27,500 है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं तेरणा मेडिकल कॉलेज नवी मुंबई, इसकी फीस भी 1 लाख रुपए बढ़ गई है, 8 लाख हो गई है अभी फीस, ठीक है। ये ईयरली फीस है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं माइमर मेडिकल कॉलेज तलेगांव, इसका लोकेशन जो है पुणे है। इसकी जो ईयरली फीस है वो है 10,42,500, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एमबीपीएस डॉक्टर वसंतराव पवार मेडिकल कॉलेज, इसका जो लोकेशन है वो नासिक है और इस कॉलेज की फीस 9,62,000 हो गई है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एसीपीएम मेडिकल कॉलेज धुले, इसका भी फीस बढ़ गया है। इसकी जो फीस है वो 8 लाख हो चुकी है इसकी भी। उसके बाद बात करते हैं एनकेपी साल्वे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये जो कॉलेज है इसका लोकेशन नागपुर है और इसकी जो फीस है वो 11,64,000 हो गई है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं डॉक्टर पंजाब राव देशमुख मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, ये जो कॉलेज है इसका जो लोकेशन है वो अमरावती है। इसकी जो फीस है वो 9,62,000 है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं MIMSR मेडिकल कॉलेज लातूर, लोकेशन क्या है इसका लातूर है। इस कॉलेज की फीस भी बढ़ गई है, इसका फीस जो है वो है 8,80,000, ठीक है, 8,80,000। उसके बाद बात करते हैं डॉक्टर वीबी पाटिल मेडिकल कॉलेज, ये जो कॉलेज का लोकेशन है वो अहमदनगर है। इसकी जो फीस है वो 11 लाख है, 11 लाख, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं SMT काशीबाई नवले मेडिकल कॉलेज, ये जो कॉलेज है इसका लोकेशन भी पुणे है और इसकी जो फीस है वो है 14,22,500, इनमें सबसे ज्यादा फीस इसी की है। उसके बाद बात करते हैं अश्विनी रूरल मेडिकल कॉलेज सोलापुर, इसकी भी फीस इस साल बढ़ गई है। इसकी जो फीस है अपडेटेड फीस है इस साल की वो है 9,86,000, ठीक है। अब अगर आपसे मैं नेक्स्ट कॉलेजेस जो है उनकी फीस बताऊं तो नेक्स्ट कॉलेज जो है वो है जीजूस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये कॉलेज जालना में है। इसकी फीस 7,41,000 है। अगर देखें तो इन सारे कॉलेजेस में इसका फीस थोड़ा सा कम है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ जो नेक्स्ट कॉलेज है वो है SMBT इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये कॉलेज नासिक में है। इसकी जो फीस है वो है 11,25,000, ठीक है। ये इस साल का अपडेटेड फीस है 2023 का, ठीक है, इस साल का ये है। उसके बाद बात करते हैं BKL वाला वालकर रूरल मेडिकल कॉलेज, ये जो कॉलेज है ये रत्नागिरी में है। इसकी जो फीस है वो है 10,59,000, याद रखना ईयरली फीस है, ठीक है। उसके बाद है प्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये कॉलेज जो है सांगली में है। इसकी जो फीस है वो है 7,05,500, ठीक है। इसका भी फीस सबसे कम है, अब तक में सबसे कम इसका फीस है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं SSPM मेडिकल कॉलेज, ये कॉलेज सिंधुदुर्ग में है। इसकी जो फीस है वो है 8,25,000। देखिए ये जो 16 कॉलेजेस है ना, मैंने इनका 2023 का फीस बताया। अब तक जो 16 कॉलेजेस मैंने बताए ये 2023 का फीस बताया। जो लास्ट के 2 कॉलेज है इनका अभी डेटा अपडेट नहीं है, इसलिए मैं इनका 2022 का आपको बता देता हूँ। तो इन दोनों के फीस में इस साल इंक्रीमेंट हो सकता है। नेक्स्ट है डॉक्टर उल्लास पाटिल मेडिकल कॉलेज जलगांव, लास्ट ईयर इसकी फीस 7 लाख रही थी, ठीक है। उसके बाद है वेदांता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पालगढ़, अगर लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर ही इसकी फीस 16,47,000 थी। इसका कट ऑफ कम होने का एक रीजन ये भी है कि इसकी फीस बहुत ही ज्यादा हाई है और इस साल हो सकता है और ज्यादा इसका फीस बढ़ जाए। और वेदांता जो कॉलेज है इसके बारे में मैं आपको डिटेल में, इस कॉलेज के बारे में डिटेल में, इसकी कट ऑफ और इसकी फीस स्ट्रक्चर अलग से मैं वीडियो बना के बताऊंगा, ठीक है। ये जो मैंने कट ऑफ बताया था ओवरऑल कट ऑफ, मैंने इन 17 कॉलेज का कैटेगरी वाइज लास्ट एडमिटेड कैंडिडेट का कट ऑफ बताया था, उसमें वेदांता को मैंने इंक्लूड नहीं किया था। तो ये मैंने पूरा आपको ओवरऑल प्राइवेट एमबीबीएस का कट ऑफ और साथ में जो कॉलेजेस है उनकी फीस स्ट्रक्चर बता दी, ठीक है। थैंक यू।